थ्री फेस मोटर्स का 7वां वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करना है डिस्कशन ऑन स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में बताएं, उसका करंट कैसे कम कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये स्टार डेल्टा स्टार्टर में आपको जानता है डेल्टा डेल्टा वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, फेस वाइंडिंग को वीएल मिलेगा। डेल्टा कनेक्शन में एक फेस वाइंडिंग को वोल्टेज मिलेगा वीएल, लेकिन स्टार में है तो क्या वोल्टेज मिलेगा VL/√3। स्टार में वोल्टेज √3 से रूट डिवाइडेड बाय √3 से कम है। ओके, तो स्टार में वोल्टेज कम है, उसके लिए क्या होगा, स्टार्टिंग करंट कम होगा। ये पिक्चर के साथ अगले स्लाइड में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो इतना, ये स्टार में एक फेस वाइंडिंग को मिलने वाला वोल्टेज डेल्टा से कंपेयर किए तो 1/√3 से कम है। जब एक वाइंडिंग को वोल्टेज कम मिला और उसका इम्पीडेंस सेम है तो करंट ज़रूर कम ही होगा। और स्टार्टिंग करंट कम करने के साथ साथ ये स्टार डेल्टा स्टार्टर ओवरलोड प्रोटेक्शन भी देता है आपको, और लो वोल्टेज प्रोटेक्शन देता है, और नो वोल्टेज प्रोटेक्शन भी आपको मिलेगा। लो वोल्टेज मतलब क्या है, कोई कंडीशन में ये रेटेड वोल्टेज 380 से 470 तक उसका वोल्टेज रेंज सोचो, 380 से कम हो गया तो वो ऑटोमेटिकली मोटर को ऑफ करेगा। और जब अभी चालू हो गया, मोटर का सप्लाई काट हो गया तो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होगा, फिर ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होगा, किसी को दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी कैपेसिटी बताए तो मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर एयर ब्रेक बताता है। एक कॉन्टैक्ट के बीच में एयर है, और मैनुअल है तो 5 से लेकर 10 HP तक वो यूज़ कर सकता है। मैनुअली ऑपरेटेड एयर ब्रेक स्टार डेल्टा स्टार्टर। और ये ऑटोमेटिक एयर ब्रेक है तो क्या डिफरेंस होगा, ये इतना तेज में उसका कॉन्टैक्ट का मूवमेंट होगा, कोई हाथ से मूव करना ना है, मैनुअली ऑपरेटर नहीं करना है, तो ज़्यादा आर्क रिमूविंग प्रॉपर्टी मिलेगा। एडवांटेज ये है वो 20 HP तक यूज़ कर सकता है। और अभी सोचो, ये ऑयल इमर्ज स्टार डेल्टा स्टार्टर है तो वो आप 50 HP तक यूज़ कर सकता है। ओके, अभी ये स्टार्टिंग करंट कैसे कम हो रहा है स्टार डेल्टा स्टार्टर में, उसके बारे में बताना है हमें। ये 3 वाइंडिंग होगा कोई 3 फेस इंडक्शन मोटर में। एक एक करके बताए तो सभी का इम्पीडेंस पर फेस कितना होगा, इम्पीडेंस सेड होगा। एक का जेड, दूसरा का, तीसरा का भी सेड होगा फेस वाइंडिंग का इम्पीडेंस। ओके, तो इम्पीडेंस पर फेस वाइंडिंग इज इक्वल टू सेट। ये इम्पीडेंस फिक्सड ही होगा, क्या फिक्स सभी समय एक ही होगा, सेट ही होगा, समझ लीजिए। तो क्या होगा, ये वोल्टेज चेंज हो गया तो उसको करंट चेंज होगा। ठीक है, तो उसका वोल्टेज चेंज हो तो उसका करंट चेंज होगा, क्योंकि फिक्स्ड इम्पीडेंस है। वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा करंट आएगा, वोल्टेज कम है तो करंट कम आएगा। अभी हम देखेंगे डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है। ये एक डेल्टा कनेक्शन है, आप दिख रहा है 3 वाइंडिंग का। एक फेस वाइंडिंग मान लीजिए, एक ग्रीन कलर का फेस वाइंडिंग है, उसको कितना वोल्टेज मिलता है, उसको लाइन वोल्टेज मिलता है। लाइन वोल्टेज एक फेस वाइंडिंग को मिलता है। शायद एग्जाम्पल बताए तो 415, हमारा इंडिया का 3 फेस वोल्टेज 415 है, तो एक वाइंडिंग को पूरा लाइन वोल्टेज मिलता है डेल्टा कनेक्शन में। ठीक है, ये डेल्टा कनेक्शन में आपको आपको ये भी पता है लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज बराबर है दोनों। अब स्टार कनेक्शन का कनेक्शन देख लीजिए, 3 वाइंडिंग से ऐसे 3 वाइंडिंग सेपरेट दे दिया है। इधर वोल्टेज किधर मिलेगा, सेम वोल्टेज लाइन वोल्टेज ही है, बताए तो 415 वोल्ट AC। डेल्टा में तो क्या हो गया था, एक वाइंडिंग को पूरा 415 वोल्टेज दे दिया था, लेकिन इधर 415 वोल्टेज किधर देता है, अब देख सकता है, 2 टर्मिनल्स ऐसे कनेक्ट किया है और दूसरा टर्मिनल्स ये शॉर्ट किया है। तो मतलब ये है, ये सेम लाइन वोल्टेज और 415 वोल्ट अभी एक वाइंडिंग के लिए नहीं, ये सीरीज कनेक्शन के लिए दे दिया है। ये दोनों वाइंडिंग का सीरीज कनेक्शन को 415 वोल्टेज मिल गया है क्या। तो स्टार कनेक्शन में एक फेस वाइंडिंग का वोल्टेज 415 वोल्टेज नहीं रहेगा, वो दोनों वाइंडिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन को ही मिलेगा लाइन वोल्टेज। तो एक वाइंडिंग को कितना मिलेगा, एक वाइंडिंग को मिलने वाला वोल्टेज रहेगा फेस वोल्टेज, उसको बताता है फेस वोल्टेज। आपको जानकारी है फेस वोल्टेज का इक्वेशन लाइन वोल्टेज डिवाइड बाई √3 है, और 240 वोल्ट है। इंडियन सिस्टम देखें तो फेस वोल्टेज 240 सिस्टम हमको मिलेगा। ओके, तो
ये स्टार कनेक्शन में एक फेस वाइंडिंग को मिलने वाला वोल्टेज अभी कम हो गया, वो 240 बन गया। डेल्टा में है तो वो 415 ही था। ओके, तो यही डिफरेंस, स्टार में फेस में मिलने वाला वोल्टेज कम हो गया तो उसका करंट कम होगा। ओके, कंपेयर करें तो देख लीजिए, ये एक वाइंडिंग में पूरा 415 वोल्टेज आपको देना है, लेकिन एक वाइंडिंग में आपको 240 वोल्टेज ही मिलेगा, क्योंकि आप 415 वोल्टेज क्या करता है, 415 वोल्टेज आप दो वाइंडिंग सीरीज और श्रेणी में कनेक्ट किया है उसको देता है। ओके, तो उसका करंट कम होगा, वो स्टार करंट में, स्टार कनेक्शन में इस रीजन में करंट कम होगा। अभी हमको पता होना है एक्जैक्टली कितना करंट कम होगा, वो देखने के लिए हमको क्या करना है, हमको कंपेयर करना है। लाइन करंट स्टार और डेल्टा में कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो आपको ये जानकारी है, स्टार और डेल्टा मान लीजिए ये कॉलम्स, और फेस वोल्टेज के बारे में। स्टार में फेस वोल्टेज कैसा है, लाइन वोल्टेज डिवाइड बाय √3, आपको पता है क्या, फेस वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज बाय √3 स्टार में। और डेल्टा में क्या, फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है। अभी फेस करंट हमको कैलकुलेट करना है। करंट का इक्वेशन क्या है, वोल्टेज बाय इम्पीडेंस। फेस करंट तो क्या होगा, फेस वोल्टेज बाय इम्पीडेंस। तो फेस वोल्टेज ये आपने कैलकुलेट कर दिया, यही फेस वोल्टेज VL बाय √3 डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस सेट। ओके, VL बाय √3 डिवाइडेड बाय सेट, और हमको क्या कर सकता है, VL बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई सेट कर सकता है रेसिप्रोकल करके, तो वो होगा VL बाय √3 सेट। तो हमको मिल गया फेज करंट स्टार में VL बाई √3 सेट है। अभी डेल्टा में आपको मिलना है फेज करंट। करंट का इक्वेशन क्या है, वोल्टेज बाई इम्पीडेंस। इधर वोल्टेज लाइन वोल्टेज ही है और इम्पीडेंस सेड ही है, तो VL बाई सेड होगा डेल्टा में होने वाला फेज करंट, VL बाई सेड। ओके, तो स्टार में डेल्टा में आपको क्या मिल गया, फेज करंट। इससे आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, लाइन करंट। ओके, तो स्टार में कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है ऑलरेडी क्या है पता, आपको ये पता है स्टार कनेक्शन में वोल्टेज डिफरेंट होगा लेकिन करंट सेम होगा, लाइन करंट और फेस करंट बराबर होगा। स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज डिफरेंट है, लेकिन उसका फेस करंट एंड लाइन करंट सेम है। तो फेस करंट आपको अभी ही पता है VL बाई √3 सेट, सो सेम ही होगा, वो ही होगा ये स्टार का लाइन करंट। तो आपको लाइन करंट भी मिल गया स्टार का। और डेल्टा का लाइन करंट क्या होगा, डेल्टा में लाइन करंट और फेज करंट सेम नहीं है। लाइन करंट का इक्वेशन ये है √3 इंटू फेज करंट। ओके, तो क्या करना है हमें, ये फेज करंट इधर मिला है, फेज करंट VL बाई सेट इंटू √3, तो √3 फेज करंट विल बी द लाइन करंट। तो ये लाइन करंट हमको डेल्टा में भी मिला, तो लाइन करंट आपको स्टार में और डेल्टा में मिला। अभी क्या कर रहा है, हम डिवाइड करता है लाइन करंट स्टार में और डिवाइड बाई लाइन करंट डेल्टा में। तो लाइन करंट ऑलरेडी हमको पता है स्टार में VL बाई √3 सेट, ये टाइम मिल गया, और डिवाइडेड बाई ये इंडिकेशन इधर दिया है और सिंबल इधर दिया है डिवाइडेड बाई, और डेल्टा का लाइन करंट आप इधर कैलकुलेट करके रखा है, ये इधर दे देंगे। तो VL बाई √3 बाई सेट, ये VL डिवाइडेड बाई √3 सेट डिवाइडेड बाई √3 VL बाई सेट। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाई ये टर्म आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, है क्या। तो VL बाई √3 सेट मल्टीप्लाई बाई सेट बाई √3 VL, इसमें Z और Z कैंसिल करेगा और VL और VL कैंसिल करेगा, तो आपको क्या मिलेगा, 1 बाई √3 इंटू √3, उस वो ही है क्या, 1/3। तो ये बताना है स्टार में अप्लाइड वोल्टेज, एक फेज का अप्लाइड वोल्टेज रिड्यूस किया कितना, 1/√3। तो स्टार में आपका वोल्टेज 1/√3 से कम हो गया, और उसके वजह से लाइन करंट को क्या हो गया, 1/3 हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों, आपका वोल्टेज स्टार डेल्टा स्टार में 1/√3 कम होगा, और करंट कितना कम होगा, 1/3 कम होगा। ओके, तो ये बताया। अभी कुछ डिसएडवांटेज भी है स्टार डेल्टा स्टार्टर में, वो क्या देखेंगे। ये मोटर के लिए 6 टर्मिनल होना है, ऐसा होता है ना, नहीं ऐसा सभी नहीं हो, ऐसा होगा
कुछ मोटर कंपनी से आने के समय आपको 3 ही टर्मिनल मिलेगा 3 फेस मोटर में। सो वो 3 टर्मिनल वाला 3 फेस मोटर आपको स्टार्टर में नहीं यूज़ कर सकता। आपको क्या चाहिए? कोई 3 फेस मोटर, उसको 6 टर्मिनल्स चाहिए। और द मोस्ट प्रॉब्लम इज स्टार्टिंग करंट 1/3 रिड्यूस कर दिया, तो प्रॉब्लम ये होगा उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी 1/3 कम होगा। तो स्टार्टिंग टॉर्क कितना इंपॉर्टेंट है एक मैकेनिकल लोड के लिए। स्टार्टिंग टॉर्क कम हो गया तो आपको ये लोड देख के मोटर चला नहीं सकता। तो मतलब ये है कोई स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ आपको लोड पहले से लेके चालू नहीं कर सकता। मोटर एक बार पूरा स्पीड में आए तो उसके बाद आपको क्या कर सकता है? लोड दे सकता है। नहीं तो मोटर इतना मुश्किल होगा उसको लोड लेने के लिए। ओके, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। क्या है? उसका स्टार्टिंग करंट 1/3 होगा, उसके साथ साथ टॉर्क भी 1/3 कम होगा। और क्या आप क्या करता है स्टार्टर में? वोल्टेज कम करके स्टार्ट करता है और पूरा वोल्टेज में चलाता है। तो ये है सप्लाई वोल्टेज, उसका डेल्टा वोल्टेज दोनों बराबर होना है। सप्लाई वोल्टेज और आपका डेल्टा वोल्टेज दोनों बराबर होना है। और स्टार में आप कम वोल्टेज करेंगे। ओके, तो ये तीनों उसके लिए डिसएडवांटेज भी है स्टार डेल्टा स्टार्टर के। तो मतलब बताया हमने, स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज किए तो आपका वोल्टेज फेस वोल्टेज के लिए अपलग वोल्टेज 1/√3 कम होगा और करंट 1/3 कम होगा। तो उसके वजह से बहुत सारा एप्लीकेशन हम स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करता है।